नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप भारत कनेक्ट का यूज़ करेंगे टैली प्राइम में। हाँ जी दोस्तों, आपकी अकाउंटिंग, इनवॉइसिंग, पेमेंट सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगी। ऑटोमेटिक आपकी परचेज की एंट्री हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी पेमेंट की एंट्री हो जाएगी और रिसीट्स की एंट्री हो जाएगी, यानी अकाउंटिंग एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी भारत कनेक्ट के जरिए। चलिए आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, समझना। कुछ सेटिंग्स करने होंगे। सबसे पहले तो आप टैली की साइट पे आके अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और टैली का सीरियल नंबर डाल के ओटीपी पे क्लिक कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप ये कर लोगे उसके बाद टैली पे आना है, हेल्प पे जाना है। हेल्प पे जाने के बाद यहाँ से सेटिंग पे जाना है, लाइसेंस पे जाना है, मैनेज लाइसेंस पे जाना है। फिर उसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है। टैली डॉट नेट आई डी लिखनी होगी और टैली डॉट नेट पासवर्ड लिखना होगा। जैसे ही आप कर देंगे, एक बार टैली को बंद करेंगे और चालू करेंगे, ठीक है। उसके बाद हेल्प पे जाएंगे और यहाँ से टैली प्लगइन पे जाएंगे तो देख सकते हैं भारत कनेक्ट का टैली प्लगइन लोडेड दिखाएगा। जब भारत कनेक्ट का टैली प्लगइन लोडेड हो जाए उसके बाद आपको एक सेटिंग और करनी होगी। जो भी कंपनी आपने ओपन कर रखी है वो भारत कनेक्ट पे रजिस्टर्ड होगी, तभी ये सिस्टम काम करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सचेंज पे जाके भारत कनेक्ट ऑल ऑप्शन पे जाके यहाँ पे मैनेज एंड रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कंपनी का लिस्ट शो करेगा कि ये कंपनी है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कंपनी है, इसको आपको रजिस्टर्ड करना है तो सेलेक्ट करके रजिस्टर्ड का ऑप्शन दिखेगा आपको। रजिस्टर्ड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो जैसे ही रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो वो रजिस्टर्ड का जो प्रोसेस होता है वो शुरू करेगा। तो जो कंपनी है उसके रजिस्टर्ड मेल आईडी और फ़ोन नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी लिखेंगे तब आपकी भारत कनेक्ट पे ये कंपनी रजिस्टर्ड होगी और उसकी एक भारत कनेक्ट आईडी भी मिलेगी। इसको B2B आईडी बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिलेगा आपको भारत कनेक्ट की आईडी, ऐसे ही दोनों कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। ये तो है रजिस्ट्रेशन का पार्ट। चलिए दिखाता हूँ ये काम कैसे करता है, कैसे ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एंट्री आपकी हो जाएंगी, परचेज की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी या रिसिट्स की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए सबसे पहले मैं कंपनी ये ओपन कर रहा हूँ जो कि अंशुल गुड्स कैरीज है और इसका काम है ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। ये अपना बिल रेज कर रहा है ट्रांसपोर्ट सर्विस का। तो वाउचर में गया मैं, इसने बिल रेज किया। जैसे आज 1 मई है तो 1 मई को बिल रेज किया, ठीक है। पार्टी सेलेक्ट कर लेंगे, किसको रेज कर रहा है, स्वराज बेग हाउस को। तो स्वराज बेग हाउस यहाँ सेलेक्ट किया, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करते जाएंगे तो देखिए शेयर इनवॉइस की डिटेल में कंपनी का नाम ये आ गया, यानी जिस कंपनी में मैं बिल कर रहा हूँ अंशुल गुड्स कैरीज उसका नाम आ गया। किसको कर रहा हूँ, दूसरी कंपनी को, स्वराज बेग हाउस। अंशुल गुड्स कैरीज का यहाँ पे भारत कनेक्ट आईडी आएगा और स्वराज बेग हाउस का आईडी आपको यहाँ लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखने के बहुत सारे ऑप्शन है। आईडी याद है तो टाइप कर दो, आईडी याद नहीं है तो सर्च B2B आईडी पे क्लिक करेंगे तो GST नंबर से वो ऑटोमेटिक सर्च करेगा। ये बोल रहा है कि स्वराज बेग हाउस की ये भारत कनेक्ट आईडी है, इस पर टिक कर दिया। अभी मैं यहाँ ट्रांसपोर्ट चार्जेस लिखूंगा, ट्रांसपोर्ट चार्जेस 18%, ठीक है। इसने 8,500 का ट्रांसपोर्ट सर्विस दिया है और इसके ऊपर GST लगाया, आउटपुट आई GST, ये सॉरी आउटपुट CGST और GST लगेगा क्योंकि दोनों ही दिल्ली में रजिस्टर्ड है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 8,000 रुपये का, क्योंकि 10,000 से ऊपर का नहीं रखेंगे हम, 10,000 के अंदर रख रहे हैं। इसका रीज़न भी है क्योंकि हम इनकम टैक्स में 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट नहीं कर सकते एक पर्सन को एक दिन में, ठीक है। कैश में पेमेंट दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10,000 के अंदर रखा है। ये देखिए ये इनवॉइस है, पार्टी की डिटेल, दोनों की भारत कनेक्ट आईडी आ रही है। 1 मिनट देख लूँ। देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट चार्जेस 8,000 रुपये का, CGST AGST लग के ये आ गया 9,440 का टोटल इनवॉइस है, जिसमें 720 का CGST AGST है। एंटर करूँगा, न्यू रेफरेंस आया, अभी एंटर करेंगे तो ये कह रहा है कि क्या आप इस इनवॉइस को शेयर करना चाहते हो स्वराज बेग हाउस को वाया भारत कनेक्ट। यस, हम शेयर करना चाहते हैं। अंशुल गुड्स के अंदर बिल बना रहा हूँ स्वराज बेग हाउस को
यहाँ पे मैं बिल शेयर करूँगा, तो यस पे टिक कर दूंगा। जैसे ही यस करूँगा ये इनवॉइस देख सकते हैं, इनवॉइस सक्सेसफुली शेयर कर दिया गया है वाया भारत कनेक्ट। अभी एंटर करूँगा, ये इनवॉइस शेयर हो गया। अब यहाँ से मैं दूसरी कंपनी खोलूँगा, स्वराज बैग हाउस। ठीक है, ये स्वराज बैग हाउस ओपन कर लिया मैंने। अब यहाँ पे एक गो टू का ऑप्शन है, इस पर जाएंगे और यहाँ लिखेंगे भारत कनेक्ट रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे बायर एक्टिविटी पे। ठीक है, बायर एक्टिविटी पे आ गए, डेट डालेंगे 1 मई को बिल किया था, तो 1 मई 26 से 1 मई 26 की डेट डाल रहा हूँ। ये देखिए, डेट डालते के साथ ही देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है भारत कनेक्ट न्यू इनवॉइस रिसीव, एक नया इनवॉइस रिसीव हुआ है। अभी एंटर पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये अंशुल गुड्स कैरेज से मेरे पास ये इनवॉइस रिसीव हुआ है। अभी क्या करना है, सेलेक्ट करना है और क्रिएट परचेज वाउचर पे क्लिक करेंगे तो परचेज की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी, सारे लेजर वगैरह सब क्रिएट हो जाएंगे। एंटर पे क्लिक करेंगे, देख सकते हैं ये आ गया परचेज और आपका क्रिएट होके आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पे ये जो नंबर होता है वो ऑटोमेटिक चलता है, चाहे तो आप सप्लायर इनवॉइस नंबर लिख सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक रख सकते हैं, वाउचर टाइप में जाके होता है। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर रख रहा हूँ, सेम इनवॉइस नंबर ही यहाँ पे वाउचर नंबर रख रहा हूँ मैं। अभी एंटर करूँगा, ये एंट्री क्रिएट हो चुकी है, लेजर भी क्रिएट हो चुका है, बस एंटर करके सेव करना है। ट्रांसपोर्ट चार्जेस के अंदर आ गया 18%, इनपुट CGST आ गया 720 रुपये का, इनपुट SGST आ गया 720 रुपये का। कुछ नहीं करना, बस सेव करते जाना है। ये एंट्री मेरी सेव हो गई। ठीक है, अभी बोलता है कि आपने इनवॉइस को एक्सेप्ट कर लिया है भारत कनेक्ट के जरिए अंशुल गुड्स कैरेज को, आप अपनी एक्सेप्टेंस भेजना चाहते हो, यस। ठीक है, ये बिल मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो उनके यहाँ पे पेंडिंग शो करता, तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, अभी क्या करूँगा, यहाँ से बाहर निकलूँगा। अब देख सकते हैं बोलता कि इनवॉइस पेंडिंग फॉर पेमेंट, ये इनवॉइस पेंडिंग है पेमेंट के लिए। अब एंटर करेंगे, सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ से ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाएगी। कैसे होगी, सेलेक्ट करके यहाँ से क्रिएट पेमेंट वाउचर पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक पेमेंट वाउचर क्रिएट हो गया। मैं इसकी पेमेंट कैश में करने वाला हूँ, आप चाहे तो बैंक से पेमेंट कर सकते हैं या बैंक की एंट्री कर सकते हैं अगर बैंक से पेमेंट कर दी है आपने तो। कैश में पेमेंट कर रहा हूँ मैं 9440। ठीक है, तो ये मेरी कैश में पेमेंट हो गई। ठीक है, अब बोलता है कि क्या आपने जो पेमेंट एक्सेप्ट कर ली, क्या इसकी डिटेल अब सेंड करना चाहते हो अंशुल गुड्स कैरेज को वाया भारत कनेक्ट? यस, सेंड करना चाहता हूँ। यस कर दिया, इसकी डिटेल अंशुल गुड्स को पहुँच जाएगी कि मैंने पेमेंट कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखते हैं पेमेंट एक्नॉलेजमेंट आ गया, पेमेंट टू बी एक्नॉलेज बाय सप्लायर। ठीक है, अब ये जो है सप्लायर के द्वारा एक्नॉलेज किया जाएगा क्योंकि मैंने पेमेंट तो कर दी, अभी तक सप्लायर ने एक्नॉलेज नहीं किया। एक्नॉलेज का मतलब अगर वो पेमेंट रिसीट की एंट्री अपने बुक्स में कर लेता है तो मेरी पेमेंट एक्सेप्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो वो एक्नॉलेज कर लेगा। तो करना क्या है, अंशुल गुड्स के बुक्स में चलेंगे तो यहाँ पे जो पेंडिंग दिखा रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, गो टू पे जाएंगे, भारत कनेक्ट रिपोर्ट, बायर रिपोर्ट में आएंगे तो ये देखिए दिखा रहा ना, ये पेंडिंग है क्योंकि अभी तक सप्लायर ने इसे एक्नॉलेज नहीं किया, अपने पास रिसीट्स की एंट्री नहीं करी है। जैसे ही वो रिसीट्स की एंट्री कर लेगा और उसको एक्नॉलेज कर लेगा, यहाँ से मेरी एंट्री हट जाएगी। दिखाता हूँ कैसे होगा। अंशुल गुड्स कैरेज के बुक्स में आएंगे, यहाँ से गो टू पे जाएंगे और भारत कनेक्ट रिपोर्ट पे जाएंगे, सप्लायर एक्टिविटी पे आ जाएंगे। देख सकते हैं पेमेंट एक्नॉलेजमेंट पेंडिंग, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए सेलेक्ट किया और यहाँ से रिसीट वाउचर क्रिएट करूँगा। देख सकते हैं कैश में रिसीव हुआ है तो कैश लिख दिया मैंने यहाँ से और ये एंट्री ऑटोमेटिक मेरे पास टैली में हो जाएगी। ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक एंट्री टैली में हो गई। अब कह रहे हैं कि क्या पेमेंट एक्नॉलेजमेंट सेंड करना चाहते हैं स्वराज बैग हाउस को? यस, उसको पेमेंट एक्नॉलेजमेंट सेंड हो जाएगा। तो पेमेंट एक्नॉलेजमेंट उसको सेंड हो गया। अब मैं अगर स्वराज बैग हाउस के बुक्स में जाऊँगा तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, गो टू पे आओगे, भारत कनेक्ट रिपोर्ट पे आओगे और बायर एक्टिविटी पे आओगे। देख सकते हैं 0 है, पेंडिंग पेमेंट फॉर पेंडिंग 0 है। बेसिस ऑफ वैल्यू पे जाके शो क्लोज इनवॉइस को यस करोगे और यहाँ से देख सकते हैं एक इनवॉइस मेरा क्लोज हुआ है, ये रहा, ये इसकी पेमेंट कर चुका हूँ, फुल्ली पेड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप भारत कनेक्ट में अपनी अकाउंटिंग एंट्रियाँ ऑटोमेट कर सकते हो। परचेज की एंट्री
पेमेंट की एंट्री, रिसीट्स की एंट्री आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस एक जगह बिल बनेगा, वन टाइम बिल बनेगा, और दूसरी बार में पेमेंट, रिसीट्स, परचेज सारी एंट्री ऑटोमेटिक हो जाएगी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।